हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं फरवरी या मार्च में। ठीक है बेटा, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, एक सीरीज हमने शुरू की हुई है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको करा दिया है। और आज उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा लेंथी हो गया था, मतलब वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसीलिए दो पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। बट आज कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक ही वीडियो में, एक ही आज की ही कंप्लीट वीडियो में हम पूरा कर ले, पूरे तरह से पढ़ ले इसको। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल जैसा कि हम कहते हैं आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर आइए देखते हैं आज का अपना टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या सीखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने क्या चीजें सीखी थी, कौन कौन सी? एक तो हमने हेल्पिंग वर्ब जानी थी, ठीक है बेटा, एक हमने मेन वर्ब जानी थी। तो हेल्पिंग वर्ब थी आपकी डू और डज, मेन वर्ब थी आपकी कौन सी? वर्ब फर्स्ट, और उसके साथ एस और ईएस भी हमने कहीं पर यूज किया था। ठीक है, तो ये बातें तो वो हैं जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आज का टेंस, जो आपका होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी एड ब्रेक के, डिले किए हुए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान इसकी क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में, ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, है ना बेटा, ये लिखे हुए रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस से हमें यह जानकारी मिलती है जो कार्य है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कार्य जो है वो कुछ समय पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहना चाहें, आपको अगर मैं ये समझाना चाहूं, मान लीजिए ये एक लाइन हमने बनाई है, ठीक है, इस लाइन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, ये एक बच्चे का क्या है? ये एक बच्चे का है घर, हाउस, और ये एक बच्चे का है स्कूल, उसी बच्चे का ये है स्कूल। ठीक है, अब हमने बात की 7 बजे की, हमने 7 बजे की बात की कि वह बच्चा कहाँ है। मान लिया कोई ए बच्चा है ना, और इस ए बच्चे को 8 बजे स्कूल पहुंचना है। ठीक है, अब आपने 7 बजे पूछा है उसके परिवार से या किसी उसके फ्रेंड से कि भाई ये ए है वो कहाँ है ना, तो दूसरे व्यक्ति ने, मान लीजिए बी पर्सन है, उसने आपको बता दिया कि जो ए है वो स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है से क्या मतलब निकला आपका कि काम आपका यहां से स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से तो वो निकल चुका है और यहां अभी तक वो पहुंचा नहीं है, मतलब वो रास्ते में अभी कहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, वो रास्ते में अभी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि जो कार्य है वो शुरू तो हो चुका है, वो प्रारंभ तो हो चुका है अपने टारगेट के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, आपको स्टोरी मिलेगी सेंटेंस में बनाने के लिए, सॉरी एग्जाम में बनाने के लिए, है ना, और उस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट आप करेंगे बेटा,
तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी की पहचान होना जरूरी है। इसीलिए ये सब चीजें आपको कराई जा रही हैं और उसी लेवल तक आपको कराया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ लेवल में कराऊंगा ताकि आपको समझने में ही दिक्कत आ जाए, आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो वैसा नहीं करेंगे। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश है। चलिए, ये आपकी पहचान हो गई, क्लियर हो गया। अब हम सेंटेंस करते हैं, कौन से, अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो 3 तरह से करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो पहला लेते हैं असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज, आर और एम। मेन वर्ब दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी यूज करना है। ठीक है, अब इज का यूज कहां करेंगे, इज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे बेटा, ही, शी, इट और जो भी आपके नाम होते हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ आप क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे, आई, यहां कंटिन्यूस के लिए केवल आई बाहर निकाल दीजिए आप, वी, यू, दे, इट, सी। ठीक है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। अब जो आपका बचा है एम, इस एम का यूज केवल हमें करना है आई के साथ। ठीक है, ना तो इसको सिंगुलर कैटेगरी में रखेंगे ना प्लूरल कैटेगरी में रखेंगे, और इस आई के साथ हम केवल स्पेशल एक वर्ब दी गई है हमें एम, और इसका यूज करना है। ठीक है, जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सेंटेंस मैंने इंडेफिनिट में भी आपको बताया था। अगर आपको ये नहीं जानकारी होती है कि पहले आपको किसकी इंग्लिश लिखनी है, तो सेंटेंस को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, ये एक पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है ना, बांटो और शासन करो, तो वही हमें यहां करना है सेंटेंस में अपने। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, बताइए भैया, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वी आ गया। ठीक है, अब वी कैसा है, आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर आ गया, वी आर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, हम क्या खेल रहे हैं, है ना, हम क्या खेल रहे हैं, तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्रिकेट आ गया। हम क्रिकेट रहे हैं क्या, खेल। ठीक है, तो वी आर प्लेइंग, क्या काम हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है ना बेटा, खेलने का काम हो रहा है, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम, एक बार इसकी इंग्लिश लिखो, रहे हैं नंबर 2 पे इसकी इंग्लिश लिखो। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, हम खेल रहे हैं। ठीक, खेलने की स्पेलिंग नंबर 3 पे लिख दो, क्रिकेट नंबर 4 पे लिख दो, बन गया सेंटेंस 1 2 3 4। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई समस्या यहां तक नहीं होगी, है ना। बहुत आसान टेंस है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत इजी है, एकदम लड्डू, एकदम बिल्कुल टेंस है ये, है ना। तो यहां तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह का। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। चलिए, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलो बेटा, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव पढ़ लिया है हमने, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, निगेटिव सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें केवल एक चीज एडिशनल हमें ऐड करनी है, और वो अपने पास है क्या शब्द, नोट। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको नोट ऐड करना है सेंटेंस में, ठीक है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब से पहले होगा। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो ये जो नोट होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिर से आपकी हेल्प के लिए मैंने यहां लिख दी है, इज, आर, एम, इसके बाद नोट लगाएंगे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई चेंज नहीं है, सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज आर एम जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा उसके साथ नोट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लिख देंगे और सबसे लास्ट में उठा के बचे कुचे वर्ड्स को ऑब्जेक्ट के रूप में आप लिखने का काम कर देंगे। ठीक है बेटा, देखिए एग्जांपल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक है, कौन काम कर रहा है इसमें, चपरासी। चलो बना दो, द पियोन, एक वचन है बहुवचन है, ये आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कितने चपरासी हैं स्कूल में, एक ही होगा, तो द पियोन इज, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो नोट यहीं आएगा इसके साथ चिपक कर एकदम। द पियोन इज नॉट, क्या काम कर रहा है, बजा रहा है ना, रिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, रिंगिंग हो गया। द पियोन इज नॉट रिंगिंग, क्या बजा रहा है, द बेल। ठीक है बेटा, द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं भाई, हम नहीं खेल रहे हैं, लिख दो। वी रहे हैं, प्लूरल वचन है, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी आर नॉट, है ना, प्ले, अब प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दो, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है हमें। वी आर नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ठीक है, आ गई भाई, आ गई समझन में, दोनों दिक्कत तो ना ही है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होता है या क्लोज एंडेड वो होता है जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आते हैं उसको आप कहेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड टाइप वो होता है जिन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे आते हैं। ठीक है, इसको आप कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, दोनों को बनाने का नियम समझ लेते हैं, है ना। क्लोज एंडेड या फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे इज, आर और एम। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप जोड़ने का काम करेंगे और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है दोनों सेंटेंस के लास्ट में। ओपन एंडेड भी देख लीजिए, अगर ओपन एंडेड होगा तो कौन सा होगा, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, बचे हुए वर्ड्स लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या माताजी रामायण पढ़ रही हैं, ये बेटा, क्या माताजी रामायण पढ़ रही हैं, तो माताजी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज मदर, क्या काम कर रही है, पढ़ने का, सॉरी रीड करने का काम कर रही है ना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया हमने। इज मदर रीडिंग, क्या पढ़ रही हैं, द रामायण। ठीक है, होली बुक है, स्पिरिचुअल बुक है ना, हिस्टोरिकल ग्रंथ है, तो यहां आप आर कैपिटल बनाएंगे और इसीलिए इसके पहले दा लगाएंगे। इज मदर रीडिंग द रामायण। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे हैं पढ़ते हुए। देखिए ओपन एंडेड का या सेकंड टाइप का दूसरा रूल्स देख लीजिए। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है,
क्यों नहीं बजा रहा भाई? छुट्टी का टाइम नहीं हुआ इसलिए नहीं बजा रहा है ना। चलो सेंटेंस बनाते हैं। चलो ये बाद में पूछ लेंगे क्यों नहीं बना रहा। इस क्यों शब्द को पहले लिखेंगे। वाई चपरासी एक वचन है। इज द पियोन, वाई इज द पियोन निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद आएगा। वाई इज द पियोन नॉट, क्या काम कर रहा है, बजाने का। रिंगिंग, वाई इज द पियोन नॉट रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर है कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल आपके लिए खुला है। अब बिल्कुल पूछिएगा। किसी टेंस को, सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत आती है तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल के विषय में बता दिया था मैंने आपको अपने, है ना। तो अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम यूट्यूब खोलेंगे, उस पर जाकर मोर का एक ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करेंगे और वहां आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी, तीनों जगह आपको ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आप हमसे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट पूछ सकते हैं, वो आपके लिए खुला रहेगा। व्हाट्सएप पर हम केवल आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे वो उसके लिए है। ठीक है, और इंस्टाग्राम भी हमारी एजुकेशनल शॉर्ट रील्स के लिए है। ठीक है बेटा, तो ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पर हम अपलोड करते हैं कि बहुत 1 मिनट के अंदर अंदर हम कुछ नया सीख सके वहां से। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके इसका क्वेश्चंस का जवाब रहेगा, सॉरी आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, है ना। और देखिए बेटा, क्वेश्चन वही बच्चे पूछते हैं जो पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, है ना। उसको सब चीजें आती हैं, वो विद्वान है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में। आज कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है हमने और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट की लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फिर से एक बार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो भी बच्चे बिल्कुल फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। फ्री में बिल्कुल कुछ सीखना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं देना है, केवल आपको अपना नेट यूज करना है और बैठकर पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।